मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे होंगे। आज अगर आपको ये वीडियो मिली है तो अभी अभी आपके लिए आया है ये मैसेज। देर हो गई तो बहुत ज़्यादा पछताओगे आप लोग। दिस इज अर्जेंट मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, ठीक है? तो आपको ये मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो यूनिवर्स आपको कुछ अर्जेंट मैसेज बताना चाहती है आपकी लाइफ के लिए। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ब्यूटीफुल सी पाइल है। पिक अ कार्ड, ये रीडिंग होने वाली है टाइमलेस रीडिंग। तो स्क्रीन के सामने 3 ब्यूटीफुल पाइल है। पाइल 1 2 3 कार्ड्स आपके सामने है। पाइल 1 में जिसमें कि बटरफ्लाई ऑप्शन है, पाइल 2 में जिसमें कि फायर का है, पाइल 3 में जिसमें कि मून का है, ठीक है? तो ये आपके सामने जो है ऑप्शंस यहाँ पर को दिए गए हैं और आपको इस ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इन तीनों पाइल को मेडिटेट करना है, ठीक है? और इन पाइल को विजुलाइज करिए, मेडिटेट करिए 2 मिनट के लिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। मन को शांत करिए। जब आपका मन शांत होता है तो आप इंट्यूटिवली एकदम राइट और सही पाइल को पिक कर पाते हैं, ठीक है? तो 2 मिनट तक का ध्यान करके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तब तक, और इन कार्ड्स को देखिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए, कार्ड्स पर मेडिटेट करिए और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सी पाइल से कनेक्ट कर रही है। उस पाइल को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये होगी इंट्यूटिव पिकअप पाइल रीडिंग, ठीक है? रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। अगर आपको पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी गाइडेंस चाहिए तो आप हमको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपके लिए पर्सनल रीडिंग का नंबर जो है वो अवेलेबल है। आप उस पर मैसेज करिए, हमको व्हाट्सएप पर चैट करिए, मैसेज करिए, ऑडियो में बात करिए और अपनी पर्सनल क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग सेशन आप बुक करवा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए कार्ड का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन 1 को पिक किया है, सबसे पहले आपके लिए देखेंगे कि क्या है वो अर्जेंट मैसेज आपके लिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने इस बटरफ्लाई वाले कार्ड 1 को पिक किया है, जिसमें बटरफ्लाई का साइन है। सो आपके लिए वो अर्जेंट मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से? तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आप लोग की हो सकती है। आपने पायल को जब इंट्यूटिवली चूज किया होता है तो राशि इट डजेंट मैटर फॉर यू। उस समय राशि का कोई इतना महत्व नहीं होता है, आपके लिए मैसेज इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी जो जॉडियक्स आए हैं वो हम आपको बताते हैं। लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ राशियां यहाँ पर को आई है जो कि आपका है अर्थ एलिमेंट्स और एयर एलिमेंट्स से, ठीक है? नेम का फर्स्ट और लेटर इनिशियल आपका हो सकता है पी, बी, वी, यू, जेड, डब्ल्यू। इसके अलावा है आर, एस, टी, सी, के, जी, एस। एंड देन इसके अलावा यहाँ पर को है डब्ल्यू भी है, पी स्ट्रॉन्ग है, जे, के एंड वी एंड बी, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्स भी हो सकता है। एक्स से भी कभी कभी किसी का नाम शुरू होता है, ठीक है? जैसे कोई फॉरेनर है तो उनका नाम अधिकतर एक्स से भी शुरू होता है, ठीक है? ओ भी हो सकता है। तो ये लेटर्स हो सकते हैं आपके नेम के पहले या फिर लास्ट या सरनेम के, ठीक है? ये है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी जो आपके लिए अर्जेंट मैसेज आया है। कुछ नंबर्स या डेट्स या डेज, ये आपके लिए आपकी लाइफ से जुड़े हुए नंबर्स, आपके लाइफ पाथ, एंजल्स नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वो है नंबर 10, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 12, ठीक है? नंबर 3 एंड नंबर 20, नंबर 7, ठीक है? तो ये जो है कुछ नंबर्स होंगे। इसके अलावा नंबर 29 एंड 27 एंड 25, ठीक है? तो ये होंगे कुछ नंबर्स जो आपके लिए आए हैं निकल कर।
अब बताते हैं कि आपके लिए अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है। सो ऑप्शन वन, आपने चूज किया है इस कार्ड को, इस बटरफ्लाई वाले साइन को। आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये है कि यूनिवर्स कह रही है कि बेवजह की चिंता को छोड़ दीजिए, चिंता ना करिए, कृपया चिंतन करिए। आपके जीवन में जो आपकी संघर्ष का टाइम था, आपके जीवन में जो स्ट्रगलिंग का टाइम था, जिन परिस्थितियों को अभी आप फेस कर रहे हो, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसका एंड होने वाला है। सिचुएशन पूरी तरीके से दिख रहा है कि बदलने वाली है। कोई ऐसी सच्चाई, कोई बहुत बड़ा ट्रुथ आपके सामने जो है बाहर निकल कर आएगा, वो रिवील्ड होने वाला है। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं हेवन के साथ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल ट्रुथ है, सच्चा है। आपकी जो इनसाइट्स हैं वो ऑलरेडी इतनी हाई है, आप ऑलरेडी जानते हो, आप सच्चाई ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, आपका हार्ट पूरी तरीके से ओपन है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप अपने हार्ट के साथ कनेक्टेड हो। जो लोग हार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं उनका हेवन के साथ जो है एक रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपके एस्ट्रल चार्ट पे ये चीजें दिख रही है कि आपके सामने जो होती हैं चीजें डाउनलोड्स होती हैं। यानी कि जो कुछ होने वाला होता है, जैसे कहते हैं ना हम किसी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, तो आपकी इनसाइट्स इतनी हाई होती है कि आपकी जिंदगी में जो चीज होने वाली होती है, यूनिवर्स ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके आपकी आंखों के सामने, वो प्ले स्टोर आपका ही इनसाइट्स है जिसमें कि चीजें ऑलरेडी हैं, डाउनलोड्स हैं, आपको पहले ही पता होती हैं। ठीक है, तो ये चीज यूनिवर्स जो है बता रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि माइंडफुल बनिए। ठीक है, माइंडफुल बनिए। आपके लिए ये बहुत एक अच्छी चीज है कि आप अगर जितना ज्यादा अर्थ के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी कि अगर आप जो है सोचने में या सपनों की दुनिया में ऐसे जीते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रही कि माइंडफुल बनिए प्लैनेट के साथ। ठीक है, प्लैनेट के साथ माइंडफुल होइए। हम किस प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ। तो जितना ज्यादा आप उस प्लैनेट के साथ, उस अर्थ के साथ कनेक्ट होंगे, जितना आप ग्राउंडेड होंगे, ठीक है, उतना चीजें जो है आपके लिए वास्तविकता में, फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी बनेगी। तो ये आपसे जो है यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक फियर, आप हमेशा अपने अंदर एक डर लेकर जीते हो। आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ना आपके अंदर चीजों को लेकर जैसे रिग्रेट होगा, या किसी चीज को लेकर, जैसे मतलब रिग्रेट का मतलब यही नहीं कि आपने कुछ गलत किया, मतलब पास्ट में जो आपके साथ हुआ हो, जैसे फेलियर हो, हार हो, कोई चीज हो गई है, तो उस चीज का जैसे पछतावा करना कि मतलब वो चीज अगर उस समय पे, तो यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट हैड गॉन, अब वो जा चुका है, प्रेजेंट इज यूर लिविंग लाइफ। तो आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए। पास्ट के बारे में सोचने की बजाय आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और उस चीज के बारे में सोचते सोचते आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि आप पूरी तरीके से पास्ट में पहुंच जाते हो। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को भूल जाते हो, आप अपनी पास्ट लाइफ में चले जाते हो। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि यही जो पास्ट की बातों को आप सोचकर ओवर थिंक करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, तो ये आपके अंदर जो है एक भय को पैदा करती है, एंजाइटी को, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में ऐसा आपको लगता है कि प्रेजेंट में ये चीज संभावित नहीं है, आपको वो चीजें अनलाइकली फील होती है। लेकिन दिस इज द यूनिवर्सल साइन कि इफ यू बिलीव, यदि आप बिलीव करते हो, यदि आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो, तो वो चीज जरूर होगी। यूनिवर्स का ये अर्जेंट मैसेज है। ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिली है इत्तेफाक से, बल्कि दिस इज द यूनिवर्सल साइन। ठीक है, आपको यूनिवर्स ने भेजा है इस रीडिंग पर। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप ज्यादा सोचने की वजह से पास्ट की चीजों में पछताने की, पास्ट का पछतावा करते हो, पास्ट में डूब जाते हो, और उसी वजह से आपको चीजें असंभावित लगती है। आपको लगता है कि जैसे कोई रास्ता नहीं है, ये चीज हो ही नहीं सकती। आपको सब चीजें ऐसा लगता है कि संभावित ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो वो चीज जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, वो पॉसिबल है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाह रही है। ठीक है, फॉलो द इनर कॉल। आप अपनी आंतरिक आवाज को फॉलो करें। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे स्टॉप ना करें। आपको रुकने की जरूरत नहीं, आपको रोकने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रही है इफ यू बिलीव, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि यस मैं ये कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप करोगे। आपका विश्वास ही उस चीज को पाने में आपकी मदद करेगा। तो यूनिवर्स ये कह रही है
हो सकता है कि आपसे बहुत सारे आपके आसपास ऐसी कम्युनिटी दिख रही है जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे बहुत जलन करते हैं, और वो आपसे इतनी ईर्ष्या रखते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके मनोबल को कमजोर करने की या तोड़ने की ही कोशिश करेंगे। तो उनकी बात को कभी भी लेकर आप ओवर थिंकिंग ना करें। उन चीजों को, जो बातें आपके मनोबल को कमजोर करें, जो आपको डिप्रेशन में डाले, माने कि आप उस चीज को सोचकर ना डिप्रेस्ड होते हो, मतलब कि ओवर थिंकिंग, आप उस चीज को स्वीकार ही नहीं करोगे, तो वो आप उस चीज को मानोगे नहीं जो आप हो ही नहीं। और आपसे कोई कह रहा है, आपके आसपास वो जो जेलस आपसे फील करते हैं, अगर आपसे वो चीज कह रहे हैं और आप उस चीज को मान लोगे, तो वही चीज जो है भी नहीं सच में और आपने उस चीज को मान लिया, तो वही चीज आपको क्या करेगी, सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेशन में देगी। वही चीज आपको क्या करेगी, फियर, और वही चीज आपके मनोबल को कमजोर करती है। तो जब आप ऐसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अपने जीवन में जो कि आप हो नहीं, तो कुछ ऐसे कहते हैं ना जलनखोर लोग टाइप के, एनवी वाले, जलन वाले, आपसे ईर्ष्या रखने वाले, वो जानबूझकर आपको कुछ कहते होंगे, जानबूझकर आपके लिए वो चीज करते हैं ताकि आपका मनोबल कमजोर हो। वो जानते हैं कि यू आर हैव द पावर, आपके पास पावर है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन वो आपको जानबूझकर आपके आत्मबल को, आपके मनोबल को कमजोर करना चाहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स कह रही है कि यदि आपको बिलीव है अपने ऊपर और यूनिवर्स पर, तो आप वो चीज जरूर पाओगे जो आपको आपकी जिंदगी में चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स कह रही है कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ लंबा ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं आपने कोई चीज झेली है, कोई तकलीफ आपके जीवन में चली है, जिसको आप काफी लॉन्ग पीरियड से, कई सालों से, वर्षों से आप झेल रहे थे, और उस तकलीफ से आप गुजरे हो। ठीक है, ये आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके करियर, पैसों को, मनी, फाइनेंस को लेकर भी इशू रहा है, और उसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं मानसिक मनोबल में भी कमजोरी आई है। ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपका मेंटल लेवल उस चीज ने हिलाया, और जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन हेल्थ में भी इश्यू आया है। लेकिन बहुत तेजी से दिख रहा है कि एक सडनली फास्ट चेंज होगा, कि आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, यू आर द टीचर। अब आप दिख रहा है कि आप अपनी जिंदगी के खुद एक शिक्षक बनने वाले हो। आप एक ऐसे टीचर हो जिसने जिंदगी से सीखा है, जिसने जिंदगी के अनुभव से सीखा है, और इसीलिए आपसे यूनिवर्स कह रही है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिवर्स आपके साथ शेयर कर रही है, कुछ ट्रुथ है जो कि बहुत जल्दी रिवील्ड हो रहा है। ठीक है, यह ट्रुथ ऑलरेडी रिवील्ड हो चुका है, सच्चाई बाहर आ चुकी है आपके सामने की। ठीक है, वो चीजें आपके सामने डाउनलोड्स हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आप खुद ब खुद समझ रहे हो, उस चीज को आप समझते हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो लोग आपके मनोबल को कमजोर करें, जो जानबूझकर आपके मनोबल को कमजोर कर रहे हैं कि अगर तुम ये कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, असल में वही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एनवी लोग हैं जो ईर्ष्या करके आपके मनोबल को कमजोर करते हैं। तो उनकी बात ना सुनिए, बल्कि अपनी बात पर आपको चल जाना है, एक्शन आपको लेना है। आपके लिए कोई बहुत जल्दी दिख रहा है कि यूनिवर्स लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सक्सेस लेकर आ रही है, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। होप बिल्कुल ना छोड़े, इफ यू बिलीव, यदि आपको विश्वास है, आप होपफुल इंसान, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, आप जितना होप खुद से आशा रखोगे, दूसरों से रखने की जगह खुद से, तो जितनी आपकी जो होप है, आपका आशावादी सोच है ना, आशावादी, आपका ऑप्टिमिस्टिक थॉट, वो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा। काम होगा धीरे धीरे, लेकिन होगा जरूर। तो ये आपकी जिंदगी में दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको हासिल होने वाली है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो, बहुत पावरफुल आपको यूनिवर्स बनाने वाली है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी फाइनेंशियल इशू झेले, जिन तकलीफों से आप गुजरे, अब उन सब तकलीफों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा, मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है, बहुत पावरफुल पोजीशन में आप जो है आएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ एक वक्त की नहीं, आपकी एक लंबी समय की यात्रा है, आपके लंबे समय का एफर्ट्स है, जिसका कि आपको ये फ्रूट जो है कि अब मिलने वाला है। तो होपफुल रहिए। ठीक है, आशाओं को और उम्मीद को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आपसे जो है ना, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। ठीक है, नंबर 3 भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नंबर 4 भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके आसपास कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, ये आपके आसपास के ही हैं। तो आप अपनी बात को किसी के साथ शेयर ना करें,
अपनी तकलीफ को, ठीक है। और जिस चीज़ की वजह से भी अब आप डिप्रेस्ड थे, एंजाइटी में थे, चिंतित थे, अब वो चिंता से आप जो है बहुत जल्दी दिख रहा है कि मुक्त होने वाले हैं। आपके जीवन में एक लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ आने वाली है, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में, आपको ग्रोथ मिलेगी। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आपके लिए सक्सेस अवेलेबल है, और जो कि होगी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी में। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी यूनिवर्स से, वो एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली है, वो फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो ये था अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और आपसे क्लियरली गाइडेंस आपको दी गई है कि यूनिवर्स का संदेश है, चेतावनी। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे किसी चीज़ को लेकर, ओवर थिंकिंग, या पास्ट में पछताओगे, तो आपका जो प्रेजेंट गोल्स है वो खराब हो जाएगा। आप अपने गोल्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, आपको वो ग्रोथ, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टडी के फॉर्म पर मिलने वाली है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप पास्ट की चीज में सोचना और पास्ट की बातों में पछताना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये छोड़ोगे, आपकी लाइफ का एक चेंज, बहुत बड़ा मोमेंट आपके सामने आएगा। ट्रुथ आपको दिखना लग जाएगा, सच्चाई आपको दिखने लग जाएगी कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। इसलिए इफ यू बिलीव का कार्ड आया है कि यदि आप बिलीव करते हो, यानी कि आपके बिलीव सिस्टम पर ही सब चीज खड़ी है। अगर आपका मन स्ट्रांग है, आपको बिलीव है अपने ऊपर, तो बिल्कुल वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आपका बिलीव सिस्टम कमजोर है, आप ये सोचते हो कि चीजें अनलाइकली हैं, संभावना नहीं है, तो वही चीज आपके साथ होगी। तो आपका बिलीव सिस्टम ही आपको स्ट्रांग करना है। तो ये था अर्जेंट मैसेज फॉर यू यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप कि आप रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए होंगे। यदि यस, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, साथ में क्लेम करिएगा पाइल 1, पाइल 2, 3 कौन से ऑप्शन को आपने पिक किया, उसके साथ आप जो है कमेंट करिए, पाइल लिखकर 1, 2, 3, ठीक है, जो भी आपने चूज किया है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए, अपनी लाइफ की पर्सनल क्लैरिटी के लिए, लव, करियर, मनी, फाइनेंस, कुछ भी इशू हो, आप उसके लिए अपना पर्सनल पेड सेशन बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 वाले कार्ड को पिक किया है, फायर एलिमेंट्स को, कार्ड नंबर 2 को, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। तो चलिए बताते हैं कुछ राशि जो एक साइन जो यहाँ पर आए हैं। टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। इसके अलावा यहाँ पर को निकल कर आया है वर्गो भी है, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्ट्रांगली टॉरस भी है, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये साइन आए हैं निकल कर, ठीक है। लियो यहाँ से बहुत स्ट्रांग रहेगा, एक्वेरियस स्ट्रांग रहेगा, इसके साथ टॉरस स्ट्रांग रहेगा, पाइसेस स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो ये राशियां, साइन, एलिमेंट्स हो सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। और एक चीज कहना चाहूंगी, आपने जो इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है उसके हिसाब से आप मैसेज को देखिएगा, संदेश आपसे रेजोनेट होने चाहिए। राशि, नेम, इनिशियल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, या इन नाम के लेटर से कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रभावित हो सकता है, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग तरह से लीजिए। तो नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल आपका हो सकता है एस, एन, एम, ओ, एफ, वी, बी, जे, पी, जे, एच, डी, एन, वाई, टी। तो ये नेम के जो है लेटर इनिशियल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। एंड डी भी है, हाँ, स्ट्रांगली बी, वाई एंड जेड। तो ये जो होंगे आपके नेम के लेटर इनिशियल होंगे, ठीक है। कुछ नंबर्स बताती हूँ, ये आपके लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं, आपका डेस्टिनी या एंजल नंबर, या इस नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है। या ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं फॉर्म में, या कुछ इतने से कुछ डेज, वो आपका बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज के हिसाब से ही नंबर्स, डेट्स कुछ भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 2, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 30, नंबर 21, नंबर 25, नंबर 11, नंबर 31, 30 और 31, ठीक है, दोनों ही नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
एंड नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा नंबर 8, ओके, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 19, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, नंबर 26 भी, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं जो आपके लिए होंगे इम्पोर्टेंट, नंबर 23। तो ये कुछ नंबर्स, डेट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब बताते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज क्या है। यूनिवर्स की तरफ से जो साफ संकेत आ रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। आपके लिए क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके जीवन में आपकी लाइफ का एक न्यू सर्कल स्टार्ट हो रहा है। फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड होता है द वर्ल्ड, इंटीग्रेशंस का कार्ड है, ये अकम्पलिशमेंट का कार्ड है, यानी कि आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। ये आपकी लाइफ की अकम्पलिशमेंट है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि, आप अपने जीवन में कुछ लेवल में अपनी लाइफ में मास्टरी हासिल करने वाले हो। आप अपने जीवन के, अपने लाइफ के मास्टर बनने वाले हो। अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, जो अप्स एंड डाउन्स पीरियड चला है, ये केवल और केवल आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए आया है। देखिए, रास्ते में जब आप बहुत स्ट्रांग, एक शेर के दूध की तरह दहाड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप एक शेर हो, आप एक शेरनी हो, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो उस हिसाब से लीजिएगा, आप एक शेरनी हो, आप एक शेर हो। और शेर की दहाड़ ये होती है कि जब वो एक कदम पीछे चलता है तो उतनी ही ऊंची वो छलांग मारता है। तो आपके जीवन में भी यूनिवर्स ये कह रही है कि जो अप्स डाउन्स आए हैं, वो आपको एक शेर और एक शेरनी बनाने के लिए आए हैं। तो आपके जीवन में दिख रहा है कि आपको आपकी लाइफ में ये एक मास्टर बनाने के लिए आए हैं। यू आर द मास्टर पीस, आप एक मास्टर पीस हो यार। आप कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो। वही यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप की जो कॉन्शियसनेस पावर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग है, उसका कोई लेवल नहीं, उसको कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग। आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि जो आपकी चेतना है, आप अपनी चेतना के साथ ना एक सधे हुए व्यक्ति मुझे दिखते हो। आपके विचार बहुत सात्विक हो सकते हैं, आप बहुत सात्विक व्यक्ति हो। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करा है। या तो आपने स्पिरिचुअलिटी अचीव की है, आपका जो अपना सोल मिशन था वो कंप्लीट हुआ है, आपका सोल यानी कि कॉन्शियसनेस माइंड का जो एक सोल मिशन होता है वो आप कंप्लीट कर चुके हो। फाइनली आपके जीवन में दिख रहा है कि कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये आपकी लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ पॉइंट है। किसी खास ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में एंट्री होने वाला है, या फिर अगर उनके साथ आप किसी तरह के डिस्टेंस, दूरी में, नो कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि प्लानिंग शुरू हो चुकी है, आप दोनों फिर से मिलने वाले हो। अर्जेंट मैसेज ये है कि अचानक से सडनली उस व्यक्ति का आपको कोई कॉल या कोई मैसेज आ सकता है, या वो व्यक्ति सामने से आकर खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे आकर मिलेंगे। जिस व्यक्ति से आप जुड़े हो दिल से, भावनाओं से, वही व्यक्ति आपके जीवन में भी आपको उसी दिल भावनाओं के साथ महसूस करते हैं जैसे कि आप करते हो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी ही मिररिंग का आईना है। मिरर मतलब आईना ही होता है, मगर आपका ही वो आईना है जो हकीकत में आप जानते हो। यू नो दैट यूर आंसर, वट डू यू नो, वही एग्जैक्ट राइट आंसर है आपके जीवन में, ठीक है। आपके जीवन में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना ऑलरेडी जानती है, आपकी इंट्यूशन, ठीक है। और आप जो है सभी चीज़ों के बीच में जो है संबंधों को बहुत अच्छे से समझते भी हो। आप एक बहुत समझदार व्यक्ति हो, ठीक है। तो अगर आपका किसी जीवन में ना, इस व्यक्ति के जीवन में आपकी कभी लव लाइफ में दिख रहा है कि उतार चढ़ाव चढ़ रहा था, यहाँ पर हो सकता है कि रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में। सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ये डिफरेंस आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स की जो प्लानिंग है, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ का, जर्नी का हिस्सा बनाया है, और एक दूसरे के आप एक मेंटर और गुरु भी बनोगे। एक दूसरे को आप लर्निंग लेसन दोगे, सिखाओगे, अप्स डाउन्स आएंगे, आप बार बार मिलोगे। जब तक आप अपने सोल मिशन को कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप दोनों क्यों मिले हो, इस बात के पर्पस को आप नहीं समझोगे, तब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, नो कांटेक्ट आएगा, दूरी आएगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये आपको सिखाने के लिए है, आपको मास्टर बनाने के लिए है। आपके जीवन का ये प्लानिंग जो है यूनिवर्स ने तय करा है। ये पर्सन, दिस इज द राइट फॉर यू, ये आपके लिए एक सही पर्सन है। दिस इज ट्रुथ, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है।
आप अगर इस व्यक्ति के बारे में हर बार सोच रहे हो, आपके दिमाग से दिल से जा नहीं रहे हैं, आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी, मूव ऑन नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाए, भूलने की कोशिश करी, भूल नहीं पाए, तो इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ भुलाने दे ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल लेवल की फ्रिक्वेंसी है, सोलमेट एक दूसरे के आप हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो। स्पेशली दिख रहा है कि डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। किसी भी तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में दूरी को तय नहीं कर सकती। दूरी सिर्फ एक लेसन है, एक पार्ट है। एक दूसरे के लिए एक शिक्षक बनकर, एक मेंटर बनकर आप आओगे, एक दूसरे की लाइफ के टीचर भी आप रहोगे, ठीक है। एक दूसरे के लिए मोटिवेट भी आप करोगे, इन्फ्लुएंस भी एक दूसरे को आप करोगे, और इसी जर्नी के साथ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ही इस रिश्ते में वो कंप्लीशन पाना है, इस रिश्ते में वो उपलब्धि प्राप्त करनी है जो एक डिवाइन काउंटर पार्ट की जर्नी होती है, वो आपको मिली है। इस रिश्ते में आपको सक्सेस हासिल होगी। आपके अंदर की वो जो आंतरिक शक्ति है, वो आपको इनर फोर्स जो आपका है, उसको सम्मान करिए। वो आपको ऑलरेडी जो बता रही है चीज, आपकी अंतर की आवाज, आपकी आंतरिक आवाज, वही आपका जो इनर फोर्स आपसे बार बार आंतरिक शक्ति तेजी से कहता है, वही आपका थर्ड आई चक्र आपको रियलिटी बता रहा है कि दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू लव। प्यार सच्चा है, ट्रुथ क्लियर है, और यहाँ पर दिख रहा है कि सब कुछ आप पर निर्भर भी करता है। इस रिश्ते में सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यूनिवर्स कह रही है, ये अर्जेंट मैसेज है कि अचानक से इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज कुछ भी आएगा, ये पर्सन आकर आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर साइकिल जो है यहाँ पर को अप्स डाउन चल रहा था, स्ट्रगल्स चल रहा था, नो कांटेक्ट चल रहा था, डिस्टेंस था, तो वो एंड हो रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलाने वाली है। रेडी हो जाइए, यूनिवर्स कह रही है रेडी हो जाइए, आप दोनों फिर से एक होंगे, फिर से आप दोनों का एक नया चैप्टर, अध्याय शुरू होगा, और अब की बार आपको मास्टरी हासिल होगी। अब की बार आप दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा, इस रिश्ते में आपको अकम्पलिशमेंट मिलेगा, यानी कि वो उपलब्धि प्राप्त होगी, सक्सेस यानी कि सफलता आपको मिलनी ही है, ठीक है। आप में बहुत बड़ी क्षमता है, यू ऑलरेडी नो, जो आप जानते हो ना, वही आपका ट्रुथ आंसर है। दिस इज द ट्रुथ। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग है, ठीक है, वो बिल्कुल सच बात है। और यहाँ पर आ रहा है कि केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, यानी कि परवाह और करुणा अपने अंदर लेकर आइए, ठीक है। लव में आपको करुणा और केयर रखनी है। चूज टू बी लव, देखिए आपके लिए सीधे मैसेज है कि प्यार को चुनो। डू वट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। वही करें जो प्रत्येक व्यक्ति जो भी आपके जीवन में सम्मिलित है, जो सबके लिए सही हो, ठीक है। उस चीज को ही आपको करना है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, यानी कि आपको दूसरों की मदद करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है, और दूसरों को मदद करने के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाएं, उनको ऑफर दें, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाएं। आपको मदद करनी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रही कि आप जितना लोगों की हेल्प करोगे, आप जितना लोगों की मदद करोगे, आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा आप पुण्य कमाओगे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पाप और पुण्य का आपके कर्मों से, आपके बहुत चीजों से, जीवन से जुड़ा हुआ है। आप जितना, क्योंकि कुछ लोगों को कहते हैं ना कि यार वो तो इतना बुरा है फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, और मैं इतना अच्छा करके भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ पाप और पुण्य का कर्मा जुड़ा है। कुछ पिछली लाइफ का भी आपके साथ कुछ ना कुछ पाप और पुण्य का कर्मा जुड़ा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप जो एक पर्पस, एक मिशन लेकर आए हो, तो प्लीज आपको क्या करना है, दूसरों की केयर और दूसरे को प्यार, करुणा दें। प्यार को चूज करो। लोगों को प्यार आपको देना है, आपको प्यार मिलेगा। आपका प्यार आपको मिलेगा जब आप लोगों को प्यार दोगे, ठीक है। आप जब लोगों के लिए प्यार से अपना हाथ बढ़ाओगे, आपको इस धरती पे भेजा गया है कि मदद करें आप जितना दूसरों की मदद करोगे, ईश्वर जिसको आप मानते हो, गॉड, यूनिवर्स, वो आपकी मदद करेगा। ये यूनिवर्स उस रूप में, आपकी प्रकृति जो है ना, ये एक रियलिटी है कि प्रकृति में हम जो करते हैं, जैसा बीज बोते हैं, जैसा जो जो करते हैं, वही उसका फल इंटेंशन वैसे ही उगता है। तो यूनिवर्स ये कह रही कि जितना आप दूसरों की मदद करोगे, आपके काम उतने ज्यादा बनेंगे, उतनी ज्यादा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, ठीक है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके जीवन में जिस चीज की भी कमी है, प्यार है तो प्यार मिलेगा, ठीक है। पैसों की कमी है तो पैसा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपके जीवन में कि आप उस पैसों को संभाल नहीं पाओगे। मतलब कि
अभी आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, लेकिन अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी अगर आर्थिक स्थिति में पैसों की कोई कमी है तो कोई ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत कुछ उलझने दूर होंगी। आपका फाइनेंशियल स्टेबल और बहुत अच्छा इनकम जनरेट होगा आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं झेलने पड़ेंगे और गार्डन एंड द गेट आपका जो है वो भर जाएगा। नंबर 3, यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वही आपकी टीचिंग पावर, वो स्किल्स है जो आपको दुनिया में बहुत यूनिक पर्सन बनाता है, दुनिया में आपको बहुत अलग पर्सन बनाता है। और ये चीज भी यहाँ पर को आ रही है कि आप बहुत अपने जीवन में नेम फेम कमाओगे। यू आर द मास्टर पर्सन। आप अपनी लाइफ के अनुभव, अपनी एक्सपीरियंस, अपने जीवन के उतार चढ़ाव से जो कुछ भी सीखे हो, वही चीज आपको मास्टर बनाती है। वही चीज आपको एक ऐसा एडवाइजर, लाइफ गाइड बनाती है, जिसके द्वारा आप लोगों तक पहुंचोगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। वही आपकी पावर है, जो आपका इनर फोर्स है ना, आंतरिक शक्ति आपसे कह रही है कि आपके अंदर ये शक्ति है। तो पहचानो उस शक्ति को, पहचानो, आपको उस शक्ति का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही आपकी आंतरिक शक्ति एक ऐसे फ्लावर का बगीचा बनाएगी जो आपको गार्डन एंड द गेट से भर देगी। यानी कि आपके जीवन में वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपको मिलेगी। आपका जीवन संपन्न होगा। दिस इज ट्रुथ। आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हो। आपकी लव लाइफ सफल होने वाली है, आपका अपना करियर सफल होने वाला है, और आप अपने जीवन में बहुत नेम और फेम कमाओगे, क्योंकि आप दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए भेजे गए हो। आपका कहीं ना कहीं सोल मिशन, सोल पर्पस है जो आपको कंप्लीट करना है। आपके अंदर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि विजडम है। आप एक बहुत ज्ञानी पर्सन हो, स्पिरिचुअल विजडम आपके अंदर बहुत अच्छी है। और इसी स्पिरिचुअल विजडम से मुझे दिख रहा है कि आप दुनिया में बहुत कुछ नेम कमाओगे। आपकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी, आपकी चेतना जो है उसका विस्तार बहुत है। ठीक है, तो इसी चीज से आपको दूसरों की क्या करनी है, हेल्प करनी है, मदद करनी है। और दुनिया में मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा अचीव करोगे। आप जितना दूसरों की हेल्प करोगे, जितना दूसरों की सहायता करोगे अपनी इस पावर से, अपनी स्पिरिचुअल विजडम से, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप, मुझे दिख रहा है कि ग्रो करोगे। उतना ही ज्यादा आपका गार्डन जो है, बगीचा जो है, भर जाएगा। बगीचा क्या होता है, एक फूल, दो फूल, पूरे बगीचे कैसे भरते हैं। तो उतना ही आपके जीवन में वो अबंडेंस, प्यार, सब कुछ आना शुरू होगा। आप जितना दूसरों को केयर और लव दोगे, उतना आपको दुगना मिलेगा। तो ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं पाप और पुण्य ना कर्मा है। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आप पिछली लाइफ से भी कुछ दिख रहा है ना, कि कुछ पुण्य कमा कर आए हो, जिसका पुण्य आपको इस जन्म में जरूर मिलेगा, बहुत जरूर मिलेगा। आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। ठीक है, आपके पास किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। एक दिन ऐसा होगा कि जहां दुनिया आपको बहुत ज्यादा जानेगी, दुनिया आपको जानेगी। आपकी एक विशेष, एक अलग पहचान यहाँ पर दिख रहा है कि बनने वाली है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको किसी प्लानिंग के लिए तय किया गया है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप भेड़ नहीं हो, आप बकरी नहीं हो, बल्कि आप यूनिक पर्सन हो। आपकी पहचान अलग है। यूनिवर्स आपको आपकी रियल आइडेंटिटी देना चाहता है, रियल आइडेंटिटी। अब आपको इस रियल आइडेंटिटी को पहचानना है। ठीक है, आपकी रियल आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप भेड़ बकरियों की तरह किसी के पीछे जाएंगे। आपको ऑलरेडी एक मास्टर पर्सन बनाया गया है। आप बहुत समझदार हो, आप हर चीजों के बीच में अच्छे से हर संबंध को समझते हो। तो राइज अप, जागो, ऑनर यूर इनर फोर्स। अपनी उस आंतरिक शक्ति को जो है सम्मान आपको देना है। ठीक है, आपके लिए ऑलरेडी जो है आपको स्टेप से लेने हैं। आपको यूनिवर्स की इस रिदम में जो है डांस करना है। यानी कि यूनिवर्स जो आपसे करवा रहा है उसमें चलो। ये है उसमें डांस विद द यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स के साथ नृत्य करो। मतलब यूनिवर्स जो प्लानिंग आपको कर रहा है, अलग बना रहा है, उस चीज पर आपको चलना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं कदम जो है ना वो उठाए जा रहे हैं, आपके लिए कदम ले लिए गए हैं। आप में पूर्ण क्षमता है वहां तक पहुंचने की जहां तक आप जाना चाहते हो। ठीक है, सो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पाइल नंबर 1, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं और आप पर सब कुछ निर्भर करता है, आपसे के लिए आ रहा है कि इट्स अप टू यू, यानी कि आप पर सब चीज़ निर्भर करती है। आप ऑलरेडी एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन होते हो, आपके ऊपर सब चीज़ें निर्भर हैं। यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। यू आर द यूनिक वन पर्सन, यू आर द मास्टर पीस पर्सन। आप अपने जीवन के मास्टर हो।
आपने अपनी लाइफ में चूंकि वो मास्टरी अब हासिल कर ली है, वो विजडम आपके पास है, जिसके द्वारा अब आप अपने जीवन की एक नई डायरेक्शन में बढ़ोगे, नई दिशा आपके लिए इंतजार कर रही है। सो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपके लिए ये भी एक चीज़ कह दूं कि इस पर्सन के साथ अगर आप सिंगल भी हो ना, आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो बहुत जल्दी ऐसा पर्सन आपके जीवन में आने वाला है, जो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होंगे, लॉयल होंगे, ट्रस्ट वर्दी, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आपके जीवन में आपके सोल पर्पस में, मिशन में आगे बढ़ाने वाले पर्सन। ठीक है, जो आपको आपकी लाइफ में रियल आपकी इनर फोर्स, आपकी पावर से आपको क्या करवाएंगे, मिरर करवाएंगे, जो आपको दिखाएंगे, आपको आपके चेहरे का वो मिरर दिखाएंगे कि अंदर से आप सच में क्या हो, जो आपको आपकी शक्ति का एहसास कराएंगे और आपको लाइफ में कुछ अलग बनाएंगे। जो यही एक व्यक्ति होंगे जो आपके जीवन के लिए एक मास्टर होंगे, ये एक मेंटर के रूप में, गुरु के रूप में भी, पार्टनर के रूप में भी, हर रूप में आपके लिए दिख रहा है कि ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है कि आपको मिलने वाला बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि सक्सेस आने वाली है। पाइल नंबर 2, ये रीडिंग है आपके लिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, पाइल 2, ग्रोथ तो आपको मिलना ही है ऑलरेडी। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, क्लेम करिएगा, पाइल 2 करके बताइएगा मुझे। इसके साथ साथ अगर पर्सनल रीडिंग और पर्सनल डिटेल्स क्लैरिटी चाहिए तो आप उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना पर्सनल सेशन जो है बुक करवा सकते हैं। हीलिंग ऑल्सो अवेलेबल, मैं आपको चार्ट दे दूंगी। ठीक है, सो बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को, इस मून वाले कार्ड को पिक किया जिसमें मून ऑप्शन है, पाइल नंबर 3, तो क्या है आपके लिए ये अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स जो आपसे कहना चाह रही है, जल्दी से सुनिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अर्जेंट मैसेज में कहीं पर भी कोई ऐसा मैसेज होता है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, जहाँ आप स्किप कर गए तो समझिए कि वो बात आपसे छूट जाएगी। ठीक है, तो आपको रीडिंग को इसलिए पूरा सुनना तब जरूरी है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए आ रहा है कि एरियस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपका स्ट्रांगली हो सकता है, पाइसेस, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये साइन एलिमेंट्स आपके स्ट्रांग हो सकते हैं, फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके अलावा आपके नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है ए, ई, आई, ओ, एम, एफ, एफ, एल, टी, आई, ओ, एम, डी, आर, एस, टी, जी, एस, एच, के, सी, टी, ओके, यू। सो ये हो सकते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर इनिशियल। कुछ नंबर्स जो है मैं वो आपको बताऊंगी, जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, इंजस नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो ये नंबर्स हैं, नंबर 6, ठीक है, डेट्स बर्थ कुछ भी हो सकती है। नंबर 6 इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस टाइम। नंबर 2, नंबर 12, 22, 3, 8, 7, 5, number 2 and number 22, number 26, ठीक है, and this is the number 25। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए आपकी लाइफ से जुड़े हुए ज़रूर होते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आपके लिए क्या है। नंबर 28 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या है वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ अर्जेंट मैसेज आपके लिए। सो फाइल नंबर 3 यहाँ पर साफ साफ अगर मैं जो देखना चाहूँ तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत बड़ी, आपके जीवन में खुशी आने वाली है। आपको आपके जीवन में दिख रहा है कि सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा ग्रेट रिवॉर्ड प्राप्त करोगे, आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है आपके जीवन के लिए। आपके लिए दिख रहा है कि बहुत सारा लोगों की तरफ से पब्लिकली, यानी कि बहुत सारे लोगों की तरफ से पब्लिकली आप मीडिया पे आने वाले हो। मीडिया के सामने मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक ग्लैमरस लाइफ जीने वाले हो। ग्लैमरस, ब्यूटी, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और आप अब मीडिया के सामने आओगे। मीडिया की तरफ से लोग आपको बहुत प्यार देंगे, एक बिग अचीवमेंट आपको जो है मिलने वाली है। आपके जीवन में दिख रहा है कि ग्रेट सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री, जीत आपको हासिल होने वाली है।
आप जिस काम को कर रहे थे उस काम का अब आपको रिवॉर्ड यहाँ पर को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपको उस काम का रिवॉर्ड नहीं मिला था, कुछ लोगों को पास्ट में उस काम का रिवॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन अब वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी डिज़ायर जो है वो बहुत जल्दी कम ट्रू होने वाली है। आपके जीवन में दिख रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा बोनस के रूप में ये चीज़ दी जाएगी। ठीक है, आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत वेल्दी और रीच पर्सन बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा वेल्दी। यूनिवर्स आपके लिए तय करा है कि वो आपको एक बहुत वेल्दी, बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि सक्सेसफुल, आपको बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बनाने वाली है। ठीक है, यू ऑलरेडी रिच, आप दिल से भी बहुत अमीर हो। दिख रहा है कि आप दिल से अमीर हो और आपको अब रियल लाइफ वर्ल्ड में जो है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको जो है यूनिवर्स ने तय कर रखा है, प्लानिंग है कि अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स का कि ये सक्सेस कहीं आपसे रुक ना जाए। अगर किसी काम को करने में आपको थकान हो रही थी और आपको ये चाहिए था कि रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं, या कहीं ना कहीं अगर वहां से आपको ऐसा लगा कि आप निराश हुए, जाने की कोशिश कर रहे थे, तो यूनिवर्स कह रही है वेट अ मोमेंट, कुछ पल और इंतजार करो। आपके लिए जो है रेडी है सक्सेस, आपके लिए रिवॉर्ड, आपके काम का आपका जो रिवॉर्ड है, वो पे ऑफ था, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, रेडी हो जाइए दिल खोलकर। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस देने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर। आप एक ग्लैमरस पर्सन हो, आप बहुत अलग पर्सन हो। ग्लैमरस, ब्यूटी, फेम, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं। आपका आकर्षण लोगों को अपनी तरफ भाएगा। आप एक बहुत बड़ी मीडिया में एक एंगेजमेंट खड़ी कर लोगे। आपका बोलना, आपका ऑरा ऐसा है कि आप लोगों को वैसे भी बहुत इंस्पायर करते हो। आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक ऐसे लीडर बनकर निकल रहे हो बाहर। आपकी जो मतलब लीडरशिप क्वालिटी है वो बाहर निकल कर आने वाली है, बहुत छन छन कर बाहर आएगी। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। आप लोगों को वैसे ही अपनी बातों से ना बहुत अट्रैक्ट करते हो, और लोग आपको, आप अगर सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ काम कर रहे हो या सोशल मीडिया पे कर दोगे, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है। रिवॉर्ड इज पे ऑफ, वो पे ऑफ था, अब वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, रिकॉग्निशन होने वाला है आपके जीवन में। ठीक है, आपको वो खुशियां मिलने वाली है। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। यूनिवर्स आपसे ये चीज़ जो है कह रही है, आपकी डिज़ायर कम ट्रू होगी। आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी जिस चीज़ पर आपका हक है और जो आपको मिलनी ही चाहिए। आपने जो बीज यहाँ पर को बोया था ना, वो बीज पूरी तरीके से अब पक चुका है, उसका फल आपको जो है मिलने वाला है। आपके जीवन में अब खालीपन नहीं रहेगा। आपके जीवन में जो आपको लगता है कि सब कुछ अंधेरा सा, खालीपन सा, आपके जीवन का वो खालीपन अब क्या है, जाने वाला है। हो सकता है कि आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, या 2222 ऐसे आपको 4 टाइम्स नंबर्स दिख रहा है, या 5 टाइम या 6 टाइम भी आपको 22 नंबर दिख रहा है। आपको 6666 या 1 बार 6 या 616 ऐसे आपको नंबर दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि सक्सेस आपका इंतजार करिए, विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी होनी है। आप, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके लिए एक लीडर बनकर आप बाहर निकलोगे। आप सोशल मीडिया पे या तो वर्क करते हो ऑलरेडी, या करने वाले हो, ऑलरेडी दिख रहा है कि कर रहे हो, तो आपको सोशल मीडिया में वो ग्लैम, वो फेम मिलने वाला, बहुत वेल्दी बनोगे आप, बहुत वेल्दी। बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आपको आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी। आपसे कुछ स्पॉन्सरशिप ऐसी कह सकती है कि आप इस काम के लिए लीडर बन जाओ, अपने साथ ये चीज़ें जोड़ो। आप कहीं ना कहीं कुछ चलाने वाले हो, कुछ लीडरशिप, आप कहीं ना कहीं उसमें एक विशेष भूमिका, जैसे कहते हैं ना, निभाना, कोई विशेष भूमिका, विशेष रोल आपका है। आप ऐसा दिख रहे हैं कि एक रोल मॉडल बन के उतरेंगे उनके लिए, जो एक विशेष भूमिका, आदर्श व्यक्ति बनते हैं, वो आप उस चीज़ के लीडर होगे। तो बहुत जल्दी आपको ना वो चीज़ यूनिवर्स ने प्लान करी है, और वो आपको लिए दिख रहा है कि मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आपका टाइमिंग नज़दीक आ गया है। सीक्रेट सेल्फ का कार्ड भी है, और आपको जो गिफ्ट्स मिला है ये उपहार के रूप में, उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है। ठीक है, आपको जीवन की इस रिदम के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड होता है। जब ये कार्ड्स आता है ना, यानी कि आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पावरफुल हो, और आप हमेशा वो जानते हो, जिस चीज का उत्तर आप चाहते हो, ढूंढ रहे हो, वो आप ऑलरेडी जानते हो, तो उस पर हमेशा ट्रस्ट बनाओ। आपको ऑलरेडी पता है
कि आपको वो विक्ट्री मिलेगी। आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो विजन्स आते हैं, आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो चीज़ दिख रहा है कि बार बार दिखती है, आपको मैनिफेस्ट आप करते हो। तो आप अपने जीवन में जिस सक्सेस को, जिस ग्लैमरस लाइफ को, जिस वेल्दी रीच लाइफ को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो मैनिफेस्टेशन काम कर चुका है, आपकी लाइफ वो विश मैनिफेस्ट हो रही है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज यूर बैक। कहीं ना कहीं आपके पीछे कोई एक ऐसी सोल, एक ऐसी स्पिरिट है जो आपके पीछे है, जो आपको पुश कर रही है, आगे बढ़ा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और वो आपके सम्मान के लिए, आपके रिवॉर्ड के लिए काम कर रही है। ठीक है, ध्यान रहे, आपके लिए दिख रहा है कि मिरेकल्स जो है नेचुरली आपके जीवन में घटित होंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं। कहीं ना कहीं घड़ी का जो पहिया है ना, वो घूम चुका है। आपके जीवन में मैजिक मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो वास्तविकता बनने वाले हैं। उस पर फोकस्ड रहें, ठीक है, उस पर आपको फोकस रहना है। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। और आपको दिख रहा है कि हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों की तरफ से प्यार मिलने वाला है, सम्मान आपको मिलने वाला है। ये लव जो होगा ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके जीवन में खालीपन जो बताता है, हो सकता है कि आपके जीवन में प्यार की, लव की कमी रही हो, लेकिन अब वो खालीपन, वो अधूरापन दूर हो जाएगा। किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहे। आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। आपके गुड कर्मा का, यानी कि अच्छे कर्मों का ये रिवॉर्ड आपको जो है यूनिवर्स जल्दी देने वाली है। आप ये मत सोचिए कि आपने क्या किया क्या नहीं। आपने जो अच्छे कर्म किए थे, यूनिवर्स आपसे कह रही है, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है, आपके अच्छे कर्मों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। उसके बदले आपके जीवन में जो अकेलापन था, आपको खालीपन महसूस होता था, आपके जीवन में प्यार की कमी थी, तो अब आपको इतना प्यार मिलने वाला है लोगों की तरफ से, बहुत सारा। पब्लिकली आपको बहुत लव मिलेगा, पब्लिक आपको बहुत प्यार देगी। ठीक है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत सारे मिरेकल्स जो है घटित होंगे। अब घड़ी का पहिया अब बढ़ गया है। अब ये याद रखिए कि जो घड़ी की सुई है ना, वो आपके पक्ष में चलेगी, यानी कि अब घड़ी आपका साथ देगी, यानी टाइमिंग आपका साथ देने वाली है। ये यूनिवर्स का आपके जीवन में जो खालीपन था, जिस चीज़ की, जिस प्यार की, आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी थी, अब वो दूर होने वाली है। आपकी कोई बहुत बड़ी जो डिज़ायर है वो कम ट्रू होने वाली, बहुत बड़ी डिज़ायर, जिसको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स इसीलिए आया था कि आपको मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करना है। जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो बहुत अच्छे करो, किसी तरह का मन में डाउट, कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको बहुत जल्दी वो सक्सेस, वो अवार्ड दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप अपनी वो रिच, ग्लैमरस, पब्लिकली लव वाली लाइफ जियोगे। पब्लिकली आपको बहुत ग्लैमरस मिलने वाला है। ठीक है, पब्लिकली आप एक बहुत वेल्दी और रिच पर्सन बनोगे। पब्लिक के लिए आप कोई आम इंसान नहीं होगे। पब्लिक के लिए आप एक बहुत अलग हट के पर्सन होगे, बहुत रिच, बहुत वेल्दी। पब्लिक आपको एक अलग फेस से देखेगी। आप एक रोल प्ले करने वाले हो अपने जीवन में, एक विशेष भूमिका। लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन के उभरोगे, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में। तो वो आपको यूनिवर्स बनाने वाली है, इसलिए पब्लिक आपको बहुत प्यार देगी, बहुत। आपके जीवन का वो खालीपन दूर हो जाएगा, जिस चीज की कमी थी वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपसे रीडिंग रेजोनेट कनेक्ट हो पा रही है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ऑप्शन बताकर कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था, ऑप्शन 1 2 3, उसके साथ वीडियो को क्लेम करिएगा। दिस इज़ रीडिंग फॉर मी, आई क्लेम दिस यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सक्सेस इज माइन, ठीक है, रिवॉर्ड इज माइन, माई लाइफ इज ग्लैमरस, ब्यूटी, वेल्दी, जो जो आप अच्छा लिख सकते हो ग्रेटिट्यूड में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की अपनी लाइफ में पर्सनल क्लैरिटी चाहिए, लव, करियर, हेल्थ इशू, इसके अलावा कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो जानना, करना, मैरिज, कुछ भी प्रेडिक्शन हो, तो उसके लिए आपको जीवन की क्लैरिटी के लिए अपना पेड पर्सनल सेशन आप बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 3।